है जब इनका विधायक एक दिन ज्वाइनिंग करने के बाद, शपथ लेने के बाद उसकी ओपीएस चालू हो जाती है। लेकिन एक कर्मचारी 20 साल 30 साल जनता की सेवा में लग रहा है, उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि यही नियम बनाने वाले हैं और यही नियम घटाने वाले हैं। इसलिए इनकी अपनी मनमर्जी है, बस इसको मनमर्जी से ये ताकत दिखा रहे। भले ही ये बता रहे छोटे से हैं, छोटा सा आदमी जब चुनाव में ड्यूटी लग रहा है, जब दिमाग में ये आ जाएगी ना कर्मचारी के, तो इनका इतना नुकसान करते हैं सोच भी नहीं सकते। लेकिन सरकार के लोग कहते हैं कि ये तो कर्मचारियों के हित में लाई गई है, जो एनपीएस का अगर उसके बाद यूपीएस अगर ये नेता लोग कर्मचारी हितों में तो अपनी भी लागू कर दे, अपनी खत्म कर दे। भाई एक आदमी एक दिन का विधायक शपथ लेते साथ ही चले अक्सर उसे पेंशन लागू है। एक आदमी 30 साल से या 40 साल जनता की सेवा करने के बाद उसकी पेंशन खत्म कर रही है, तो ये कितना दुर्भाग्य बात है। तो ये हमारी ये जब चेक कभी तक हमारा आंदोलन जब तक जिएंगे, जब तक आंदोलन बराबर चलता, जब तक ये पुरानी पेंशन नहीं लागू करेंगे, जब तक चलता रहेगा। लंबा समय तो हो गया। नहीं, 1-2 लाइन में भी बोलो। वो देखो जी, ऐसा है, संघर्ष करना ही आदमी का जीवन है। भाई अंग्रेज भगा देते यहाँ, तो ये तो सरकार है, अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो अब संघर्ष जब तक ये नहीं भागेंगे, जब लोग चलता रहेगा ये संघर्ष। अच्छा। जब यहाँ की जनता अंग्रेजों को भगा सकती है, तो सरकार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा सरकार नई स्कीम ले आई, एनपीएस ले आई, फिर यूपीएस ले आई। हाँ, तो इसी बात नहीं, वो सरकार को भी वो सरकार हमको नहीं समझ पा रही है, हम सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं। एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने बोला है ना, रियल में वो नो पेंशन स्कीम है, वो खुद ले ले। अब ले आए वो यूपीएस, उसका मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा स्कीम, वो खुद ले ले। ओपीएस जो क्रीम है, हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं देना है, एनपीएस ओपीएस यूपीएस में से एक ऑप्शन डाल दो, सरकारी को कर्मचारी को जो अच्छी लगे वो ले ले, बस बात खत्म। हमको जो अच्छा लगा वो हम ले लेंगे, उन्हें यूपीएस अच्छी लगा वो यूपीएस ले लें, एनपीएस अच्छी लगे एनपीएस ले लें। एक रास्ता खोल दें, सबके लिए खोल दें, बात खत्म। सर एक मिनट सर, मैं डॉक्टर विलियम एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से और मूटा का जॉइंट सेक्रेटरी पद पे हूँ। सर हमारी एक ही डिमांड है, ओपीएस ओपीएस ओपीएस, नो यूपीएस, ओनली एंड ओपीएस, क्योंकि सरकार को यही हमें प्रेशराइज करना है कि हमें केवल एंड केवल हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि सभी कर्मचारी हम लोग अपने जीवन यापन कर सके। शिक्षक एकता जिंदाबाद। चलिए देखिए, जंतर मंतर पे तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, बात करेंगे कर्मचारी। बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। कितने लोग आए पंजाब से? पंजाब से कोई 400 लोग हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा जी, बताइए। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, यहाँ वक्फ राज्यों के लोग यहाँ एनएमएस ओपीएस के बैनर के तहत अपनी पुरानी पेंशन लेने के लिए मोदी सरकार के यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो इतने कर्मचारी यहाँ पे घूम रहे हैं, अपने काम छोड़कर आज घूम रहे हैं कि उनको हमारी पुरानी पेंशन मिल जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकारें जो है वो कर्मचारियों को जो पैसा है वो पीआरडीएफ में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको अपने अंतर्गत हड़पने में लगी हुई है। जो कर्मचारियों का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो उनका जो शेयर है वो घट जाता है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब तो बहुत इंतहा हो गई है। 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉइज़ जो रिटायर हुए हैं उनको मात्र एनपीएस स्कीम हो या यूपीएस स्कीम हो, उसमें मात्र 2 या 3 हज़ार रुपये जो पेंशन मिल रही है। आप इतनी महंगाई में आप जो कर्मचारी हैं वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एक टीचर रिटायर हुआ है जिसकी मात्र 5,000 रुपये जो पेंशन लगी हुई है, तो जो 15,000 रुपये तो अपने पर मंथ की तो वो अपनी दवाई का इंतजाम वो करता है। तो इसलिए हम यहाँ मोदी सरकार से ये गुजारिश करने आए हुए हैं कि अब तो इंतहा हो गई है। वो जो कर्मचारी यहाँ पे इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। जी सर, बताइए सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम परमजीत सिंह है, हम पंजाब से आए हैं जी। तो हम कम से कम 13 से 14 साल हो गए हमको इस संघर्ष में आए हुए। हम मोदी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए, क्योंकि 2 से 2,500 हज़ार अगर किसी को एनपीएस में पेंशन मिलती है तो कैसे गुजारा कर सकता है? इनका कोई जो मंत्री है उसको कह दीजिए कि 2,000-2,500 रुपये पेंशन ले और वो अपना गुजारा करके दिखाए। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है
वो इसी पेंशन में है, वो ओल्ड पेंशन में है, वो एनपीएस में नहीं है। ठीक है, वो जो इन्होंने यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो वो उसमें नहीं है। तो लेके आए हाँ हैं वही अपने है, NPS के बाद उसमें इन्होंने सारा फंड अपने पास रख लिया। और हमें कह रहे हैं कि आपका 50% आपको पेंशन देंगे। वो हमारी सारी उम्र की कमाई, हमारा जो पेंशन का फंड है वो अपने पास रख रहे हैं और हमें पेंशन देने के लिए तैयार हैं 50%। वो भी हमें स्वीकार नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए और वो हर कीमत पर हम इनसे लेकर रहेंगे। हमारी ये अपील है कि ये जनता इनको अपील कर रही है कि ये जल्दी से जल्दी ओपीएस लागू करें। आप खुद बता रहे हैं लंबा वक्त हो गया एक जो है आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो कैसे हल निकलेगा? ये सरकार इसीलिए गंभीरता नहीं ले रही कि जो इनका जो सारा पैसा, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है कि पीएफआरडी में इनका सारा पैसा लगा हुआ है। जो सारी कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, अब वो इसी पर टिके हुए हैं। वो अगर वो पैसा हमें दे देंगे तो उनकी शेयर मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी, उनको ये पता है। इसीलिए वो हमारा पैसा हमें देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो ओपीएस लागू करने के लिए तैयार है। पर उनको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उद्योगपतियों को इतना जो कर्जा है वो मुआफ़ कर सकते हैं, उनके लिए इतना सोच सकते हैं। जो मुलाजम है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो उनको दी है, उनके लिए भी उनका सोचना बनता है, उनकी पेंशन के बारे में सोचना पड़ता है, उनका भी परिवार है। क्या होगा फिर, क्या करेंगे अगर सरकार आज के आंदोलन से भी नहीं समझती है? ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, उस दिन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार ओपीएस लागू नहीं करती।